मिलिट्री वाइज भी लीड कर रहा है, तो वो चाहता है कि सब हमारा जो है ना एशिया, इसमें एक ऐसी स्टेट हो जो उसका एलाय हो, बिगर एलाय। जापान है, साउथ कोरिया है, साउथ एशियन कंट्रीज़ भी सारे हैं, लेकिन वीक स्टेट्स है ना, पॉपुलेशन बहुत थोड़ी, लैंड बहुत थोड़ी है। ऊपर से सिस्टम ऐसा है कि वो सारे के सारे जो है ना बिल्कुल चाइना के साथ पड़ते हैं। ओपनली उनकी सपोर्ट में अगर अमेरिका आएगा तो ये वॉर डिक्लेरेशन होगी। अमेरिका ये नहीं चाहता और चाइना तो बिल्कुल नहीं चाहता कि वॉर हो। हाँ। इंडिया का चाइना के साथ सीधा बॉर्डर इशू है, दो जगहों पे, अक्साई चिन में भी है और इधर कश्मीर वाली साइड पे भी है। तो पहला तो नहीं, तिब्बत वाली तो बात अलग आ गई ना, वो तो तिब्बत पे कंट्रोल कर लिया चाइना ने। अक्साई चिन में भी है और ये इस साइड पे भी है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये दो इश्यूज़ आ गए। इंडिया के ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं चाइना के साथ, शुरू से पंगा चल रहा है। अब इंडिया है दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉपुलेशन वाइज ना, 140 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है। इतनी बड़ी मार्केट है ना ग्लोबली। अमेरिका चाहता है कि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स यहाँ बिकेंगे इंडिया में। नंबर 2, सिलिकॉन वैली जो पहले थी हॉलीवुड में, फिर चाइना में चली गई, फिर ताइवान में चली गई, चिप्स बनती हैं। अब ताइवान जो है ना, उसका हमेशा से रोला चल रहा है चाइना के साथ। चाइना कह रहा है मैं सुबह कब्जा करता हूँ, परसों करता हूँ। वो चाह रहे हैं उनकी ट्रेड, चिप वाली सारी चीज़ें इंडिया में आ रही हैं। वो अब जो सिलिकॉन वैली 2.0 बन रही है ना, वो इंडिया में बन रही है। क्यों? हमारे जो है ना प्राइम मिनिस्टर्स, उनका मकसद होता है कि दूसरे को जलील करना, डाल तो हम इंडिया से क्यों नहीं सीखते कि अमेरिका को पीछे लगा लिया, चाइना को आगे लगाया हुआ है। चाइना को रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया को कि अपनी कंट्रीज़ के अंदर हमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने दें। आपकी बात से एग्री, भाई बहुत बड़ी मार्केट है, कुछ भी लॉन्च करोगे बिकेगा हाथों हाथ, और फिर लोगों की जेब में पैसा भी है, रोजगार भी है, तभी तो दुनिया वहाँ पर आ रही है। लेकिन अगर हम अपने और अमेरिका की वजह से, छोटा मुँह बड़ी बात है, रिलेशनशिप पे ज़रा थोड़ी नज़र डाल दे, अमेरिका हमें कैसे डील कर रहा है। मैं बिल्कुल ये जो आपने कहा ना कि हम इंडिया की तरह बिहेव क्यों नहीं करते, मैं सिंगल सेंटेंस स्टेटमेंट दूंगा कि जिस तरह हमारे यहाँ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स हैं ना, उस तरह इंडिया के यहाँ नहीं है। अच्छा। ठीक है, इंडिया के यहाँ जो उनकी मिलिट्री है या डिफेंस है, उनका काम सिर्फ डिफेंस तक है। हमारे यहाँ अगर आप शुरू से देख लें तो मिलिट्री ने इन्वॉल्वमेंट की है। ठीक है, उसकी काफ़ी वजूहत है। अगर हम वजूहत पे बात करें तो सबसे पहली जो मेन वजह है वो तो है कि सिक्योरिटी रिस्क था पाकिस्तान को बनने से ही, तो उस वजह से डेवलप्ड इंस्टीट्यूशन नहीं कहेंगे हम, ओवर डेवलप्ड कहेंगे, जिनका उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। और इसके साथ साथ दूसरी वजह है वो, हम जैसे ही पाकिस्तान बना, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उस वजह से भी उन्हें मौका मिला। और जो तीसरी वजह है वो ये है, कॉलोनियल लेगेसी जो थी ना पाकिस्तान बनने से पहले, वो उसमें एक कंसेप्ट पाया जाता था इसमें मिलिट्री में, ठीक है, सिविलियंस को लेके ब्लडी सिविलियंस की टर्म यूज़ की जाती थी। तो इस हवाले से अगर पाकिस्तान और इंडिया का कंपेयर करें तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी थ्रेट्स रहे हैं, इंडिया को उस हवाले से नहीं रहे। हमें इंडिया की तरफ से भी रहे हैं। अफगानिस्तान सिक्योरिटी थ्रेट्स कहीं ना कहीं हमने अपने लिए खुद ही पैदा किए थे। हर टाइम कहते थे इंडिया हमें खा जाएगा, इंडिया हमें निगल जाएगा, इंडिया की फौजें आ गई हैं, बस बचा लो बचा लो, खप पाई हुई। बिल्कुल वही बात करूँगा। जब एक डेमोक्रेटिक स्टेट बराह नाम सो कॉल डेमोक्रेटिक है ना, तो वो अगर किसी और पे, अब देखें हमारे फॉरेन पॉलिसी सारी, सॉरी टू से, हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, चाहे वो हमारे पीएम हैं या कोई भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो नहीं देख रहे उन्हें। सर हमें तो ये पिछले 1 महीने में इंडिया ने इतनी टफ लाइन हमारे ऊपर पास की है, इतनी टफ। हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में से किसी बंदे की जरूरत नहीं हुई कि भाई 4 माइक रख के ही जवाब दे दे। आप इस टाइम बैठ के इंडिया के बारे में कोई स्टेटमेंट पास करें, मैं कहती हूँ 1 घंटे के अंदर अंदर वो फ़ौरन आपको जो है ग्लोबली इसका जवाब देंगे कि हम इसको कंडेम्ड करते हैं, या फिर आप अपनी हैसियत देके एकदम से एक्टिव है हमारी। आपको कुछ लगता है कि ऐसा कोई सीन है? हमें तो कोई जो मर्जी कह के चला जाए। मैम मैं बताता हूँ आपको, पाकिस्तान जो है ना बेसिकली बना ही अयाशी के लिए था। अच्छा। जो थे हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स ना, शुरू में वही मुस्लिम लीग में थे, वही अभी हमारी पॉलिटिकल एलीट है, अभी हमारी मिलिट्री एलीट भी वही है। सारे पैसे उनके पास हैं, बाकी लोग हैं आम लोग। आम लोगों की बात नहीं सुनी जाती। इंडिया में क्या है, इंडिया में है मिडिल क्लास रूल। मोदी साहब के अब्बा जी कोई टाटा बिरला नहीं थे। मोदी साहब के अब्बा जी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, नेहरू साहब के पास नहीं थे, मनमोहन सिंह के पास नहीं थे। इंदिरा गांधी आम फैमिली से है, दूसरा अभी राहुल गांधी साहब जो है वो भी आम फैमिली से। और इंडिया के पास जो सबसे बड़ी पावर है ना, वो ये है कि दे हैव 140 करोड़ पीपल।
अब आपके पास एक होती है स्ट्रेटजिक डेप्थ, एक चीज़ का नाम है। उनके पास टैलेंट भी तो है ना अच्छे, आप उनके तो देखिए- डॉक्टर एजे शंकर ही नहीं मान, उन्होंने पूरी दुनिया को कहते हैं ना एक ही फिंगर पे नचा रखा है। देखिए इसकी बड़ी प्यारी बात है, पहले मैं आपको बताता हूँ। अब आप एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रही हैं, हाँ, informative। आपके चैनल में पता कितने व्यूज आएंगे? 100 के, 50 के मैक्सिमम। डक्की भाई के कितने आएंगे? 1.5 मिलियन। रजा समो के कितने आएंगे? सब जो यहाँ पे पढ़ी हमारे लिखी यहाँ बात गलत नहीं चीज़ है, सुननी पढ़ी लिखी बात सुनते ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है पढ़ी लिखी बात होती क्या है। हाँ। ना तो खुद पढ़े लिखे है, ना इनके बड़े पढ़े लिखे थे। जो यूएसए का जो झुकाव है वो भारत की तरफ है, पाकिस्तान की तरफ बहुत कम है। तो अच्छा। जो इसकी जो बेसिक वजह है वो यही है कि पाकिस्तान के जो हालात आप देख लें, क्योंकि जो अमेरिका को भी पता है कि उसने किसका साथ देना है और आने वाले वक्त के अंदर कौन उसका साथ दे सकता है, कौन उसके लिए बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, तो ठीक है। तो वो इस वजह से पाकिस्तान को पीछे छोड़ के, क्योंकि उसको पता है भारत उसका साथ देगा, वो ज़्यादा ताकतवर है, पाकिस्तान गरीब मुल्क है, वो कुछ नहीं कर सकता। इंडिया को लेके पाकिस्तान में इतनी जेलसी क्यों है? देखिए ना, वो कहते हैं ना ब्रेन वॉशिंग, हाँ। हमारी ब्रेन वॉशिंग हुई है। अच्छा, इंडिया हम को लेके देखिए, हम एक जैसे लोग हैं। इंडस सिविलाइजेशन हमारी बेस है, चाहे हम पाकिस्तानी हैं या इंडियन है, हमारी बेस इंडियन सिविलाइजेशन है। अगर बात करें हमारे पंजाब की, चढ़दे और लांदे पंजाब हाँ, की, तो हम फिर एक जैसे एक हैं। जैसे ठीक है, हैं। फ़र्क क्या है रिलीजन का? रिलीजन की बात उस दिन आखिरी रिलीजन वाला जो हमारा दो कौमी नज़रिया था ना, उस दिन सॉरी टू से बहुत कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ, उस दिन इसे आखिरी स्टैंप लग गई थी जिस दिन बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ था। ठीक है, ये कि मज़हब का मसला नहीं था। दो कौमी नज़रिया नहीं है, बाकी इश्यूज होते हैं, क्या बात कल्चर इशू पकड़ी होते हैं, है। लिंग्विस्टिक के इश्यूज होते हैं, बाकी ढेर सारे इशू होते हैं। अगर सिर्फ मज़हब वजह होती, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मशरक़ी पाक, सॉरी टू से, ये एक चूना लगाने वाली बात है ना। मिस यूज ऑफ रिलीजन, रिलीजन इज नॉट बैड थिंग, रिलीजन इज अ गुड थिंग, बट मिस यूज ऑफ रिलीजन जो है वो किया गया है। हमें आम आवाम को शुरू से लेकर अभी तक जज्बाती बना दिया, हाँ, जज्बाती बसाया। अब देखें, हर मंथ एक केस आ रहा है। पिछले दिन वो आपने सुना होगा, कोहली नाम का बंदा था, हिंदू था, सिंध का, ये कल परसों की बात है। उसने एक मुसलमान डॉक्टर को, डॉक्टर शाहनवाज कुंबर को सिंध में बचाया, जिसे मजहबी इंतहा पसंदों ने मार दिया था कि इसने कोई ब्लास्फेमी की है। तो एक हिंदू ने बचाया। जी, हिंदू ने बचाया। उसके ऊपर उसको मार दिया। तो पता चलता है कि मजहब अपनी जगह, फिर मजहब भी तो हमें, हमारा दीन भी तो हमें अमन का दर्स देता है ना। हम एक जैसे लोग हैं, हमारे अबाउदाद एक है, हमारी इंडस सिविलाइजेशन है। ये हमें क्यों, ये हमें पाकिस्तान कहते हैं भाई, हम सॉरी टू से, मैं सिर्फ लास्ट बात कर रहा हूँ, भाई को मौका देंगे। इंडस सिविलाइजेशन एक है तो कहीं ना कहीं जेनेटिकली भी हम एक है, डीएनए भी एक है। वही ना, इंडस सिविलाइजेशन से जब हम चले थे एक तो हो फैलते गए, गए, हाँ, एक हो गए। बुतों की पूजा करने से चाहे वो start हिंदू हैं, होते चाहे हैं, वो हाँ। बंगाली हैं, चाहे वो इंडियन पंजाबी हैं, पाकिस्तानी पंजाबी हैं, या इवन सिंधी हैं। हाँ, ठीक है, तो ये हम एक है। बात पता है कहाँ आती है? बात मैंने शुरू में बात कर दी थी, ब्रेन वॉशिंग का लफ्ज़ मैंने यूज़ किया था। हमें हमारी हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है? 712 से शुरू होती है। हाँ। क्या 712? मोहम्मद बिन क्या कासिम वाली, क्या हाँ। हाँ, 712 से पहले जब यहाँ इस्लाम आया, क्या हमारे कुछ नहीं था। दादा परदादा जो भी हैं वो नहीं थे? क्या 712 से ही हमारी नस्लें चली? उससे पहले तो नस्ल थी ना। क्यों नहीं वो बताते? क्योंकि वो हिंदू थे, वो मुस्लिम नहीं थे। उनके भी अगर बच्चों को बताएंगे तो वो नफरत खत्म हो जाएगी। ढेर सारे फिलोसोफर और थिंकर यहाँ 712 से पहले रह चुके हैं, इंडस सिविलाइजेशन से बिलोंग्स करते थे। उनका जिक्र क्यों नहीं मिलता? क्यों? अगर हम इनकी भी बात करेंगे, उनकी भी बात करेंगे, तो बच्चों के दिल में तो, जहन में तो क्वेश्चंस आएंगे, भाई हमारी बेस क्या है? ये हमें बेस बताते हैं, भाई आपकी बेस। जहाँ जितने मुसलमान यहाँ काबिज हुए तो वो कहाँ से थे? इंडियन थे? नहीं थे इंडियन। मोहम्मद बिन कासिम बाहर से, ठीक है, ये मुगल जो आए थे वो बाहर से। और इंडियन हिस्ट्री में इनको चोर डाकू कहा जाता है। है भी थे, मैम थे चोर डाकू। मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे बताएं, एक बंदा आता है